जय हिंद। टुडे क्लास विल बी क्लास 8 के स्टूडेंट। जैसा कि आपको मैं दो वन शॉट और टू शॉट वीडियो दे रखा हूँ। आज ये तीसरा लेक्चर क्लास है आपका, और वो भी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। जैसे कि आपका स्कूल में हो या आपका कोई भी टीचर अगर खोटा का सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे तो बहुत जानकारी आपके पास होगी खोटा के बारे में। बट उस बच्चे के पास जिसके स्कूल में खोटा क्लास का टीचर नहीं है तो बट डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका है आनंद सेंटर वाला। आप टेंशन मत लीजिए, बस इसमें जुड़े रहिएगा एंड तक। ठीक है गाइस, तो आज खोटा का क्लास ही चलेगा। जैसे कि आज मैथ का एग्जाम था तो मैथ का पेपर कैसा रहेगा वो बता ही दिए थे हम। जैसे लाइव में जब जुड़े थे कुछ बच्चे, उन्हें बेनिफिट मिला होगा जैसे कि क्वेश्चन पूछा होगा। और जो बच्चे होंगे तो कमेंट, जो वीडियो देख रहे होंगे, जो कल मेरा लाइव क्लास देख रहे हैं, तो वो कमेंट में बोलेंगे क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते तो इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, अदर सीधे कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नंबर एनी वीडियो कोई भी वीडियो में डाल दिया गया होगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा। तो खोटा का स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले खोटा क्लास, देखिए खोटा क्लास में आपको क्या पढ़ा। जैसे कि आपने हिंदी पढ़ा हुआ, क्या सर ये हिंदी नहीं पढ़े? हम लोग का हिंदी तो फेवरेट है। सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, बट हम लोग का हिंदी तो है, हिंदी लैंग्वेज भी है आपका राष्ट्रीय भाषा। बट हिंदी कैसे नहीं? बस आपको जो हिंदी आती है आने की खोटा। अगर आप खोटा अगर किसी को जैसे कि लिखना है, जैसे कि अगर आपको बोले संज्ञा, क्या संज्ञा, यहाँ पे क्या लिखा गया? हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। हिंदी में बेसिक समझिए लिखना किस प्रकार से, जान लीजिएगा आप सब, हम बताएंगे कुछ मेमोरेटिव जान लीजिएगा सब। संज्ञा, तो आप चाहे तो इसे संज्ञा भी बोल सकते हैं, संज्ञा या तो संज्ञा बोल सकते हैं, या संज्ञा, ये दोनों तरह से खोटा में लिख सकते हैं। हिंदी में एक तरह से लिखा जा रहा है, बट देखिए खोटा में दो टाइप का लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा मोड़ा अगर खोटा पढ़े होंगे, कुछ आइडिया होगा, तो आप नंबर अच्छा उठा सकते हैं एग्जाम में। रिटर्न एग्जाम है तो उसमें खोटा में कोई एग्जाम नहीं दिखाया था। रिटर्न लिखा है भर के पेज, अगर यहाँ 2 मार्क्स का दिया है, कह रहा है कि 20 वर्ड में लिखे, तो आप वहाँ पे 30 वर्ड घुसा लीजिए जो पर सुबह, बट 20 वर्ड पहले स्टार्टिंग लिखिएगा बीच में, और तीसरा वाला लाइन में आप जो करना वो कर दीजिए, जो कहना कह दीजिए, अपना कॉपी अपना जो कीजिए। ठीक है, ये था लिखने की ज़्यादा, बट आपको हमको पढ़ना क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस पर टॉपिक पर भी बात करेंगे। पिछले क्लास में लाइव क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, अब जुड़ते नहीं है। संज्ञा, तो हम लोग खोटा जान गए, हिंदी जानते हैं कि खोटा हम लोग लिख सकते हैं। हिंदी की संज्ञा का एग्जाम्पल ले लीजिए। संज्ञा हिंदी में एक टाइप का लिखा है, बट खोटा में 2 टाइप का लिखा जा रहा है। पहले यहाँ से हम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, किसे किसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखेंगे। ठीक है गाइस, तो इसे पहले क्लीन कर लेते हैं। खोटा क्लास तो चल ही रहा, खोटा रहने देते हैं, इसे भी उड़ा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? जनरली आपको अगर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, सेट भी नहीं निकाला, अगर सेट अगर निकालता तो उसमें भी आपको खोटा का नहीं निकालता, क्योंकि तो खोटा एडिशनल है, बच्चा लोग जानता है। अब व्याकरण पढ़े, हिंदी व्याकरण पढ़े ना, हिंदी व्याकरण यहाँ इंग्लिश व्याकरण पढ़े, और आपको इंग्लिश में काम देगा, बट यहाँ हिंदी व्याकरण खाली बात करेंगे हम लोग। हिंदी व्याकरण जब पढ़े हैं तो आपको खोटा में व्याकरण से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका व्याकरण से, आपका टोटल कितना मार्क्स एग्जाम है, बट हमें पता नहीं कितना, क्योंकि सेट तो नहीं निकाला है ना। आप लोगों को पता हो कितना मार्क्स पूछा था, ये हमें बताएगा जनरल। ठीक है, जब पूछता जाता है हिंदी व्याकरण से, अगर आपको खोटा में ट्रांसलेट करना, अगर 10 मार्क्स आएगा तो 10 मार्क्स भी जान सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी व्याकरण पढ़े आने के, आप खोटा व्याकरण पढ़ लिए। हिंदी व्याकरण आप पढ़ लिए तो आप समझिए कि खोटा व्याकरण पढ़ लिए, खोटा का व्याकरण पढ़ लिए। अब वो कैसे पढ़े हम बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या पढ़ना पड़ेगा व्याकरण में, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, एक विशेषण, विशेषता आप लोग जानते होंगे। और एक पढ़ लीजिए केवल आप लिंग। क्या पढ़ लीजिएगा गाइस? लिंग पढ़ लीजिएगा। अगर लिंग नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, खोटा में अगर लिंग नहीं पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे कन्वर्ट करें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करें, चेंज कैसे करें, यानी कि बदल दे कैसे। एक्चुअली में खोटा पढ़ लो, खोटा बोलना चाहिए, बट हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप है।
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं लिंग। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा व्याकरण में, आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, और उसके बाद रहे बुक का बाद आपका सबसे पहला क्या रहेगा समझिए। एक आपको देगा पाठ्य, एक देगा गद्य, गाइड से रहता है एगो क्या चीज रहेगा आपका, जैसे कि आपने हिंदी में 1 2 4 5 6 लाइन लिख दिया होगा, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा होगा। ये में इसमें क्या हुआ था, 2 में इसमें क्या हुआ था, 3 में इसमें क्या होगा क्वेश्चन, ये सब पूछा था। सेम खोटा में भी गैर से या पैद भाग से या पैद भाग से, चाहे तो पद ऐसे लिखते हैं ना, पैद भाग से, इससे भी रहेगा क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से पूछा जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, इससे भी एक आपको करा देंगे, अगर मिलेगा नहीं। जैसे गाइड और पैद से, जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे दिया रहता था, हिंदी में लिखा रहता था, 5 तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाता था। इस तरह भी क्वेश्चन आपको खोटा में 2 को मिलेंगे, गद से पद से, यानी कि आपका 6 क्वेश्चन इधर ही समाप्त हो जाएगा। अब व्याकरण से रहेगा क्वेश्चन, वो तो पता ही कितना रहेगा, हम नहीं बता सकते, सेट तो निकला नहीं है जो आपके पास झूठ बोल दिए एग्जाम में, फिर आप तो देख ही लीजिएगा, एक दिन का बात ही है। जो हम डालते हैं परफेक्ट बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ व्याकरण को आज हम लोग व्याकरण को कवर करेंगे। व्याकरण कवर करने के बाद आपको रात को वीडियो मिलेगा इससे रिलेटेड गद और पद, गाइड भाग से और पैद वाला से, तो देख लीजिएगा, सीधे देखिएगा। ठीक है ना, खोटा व्याकरण से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कि आपको आइडिया देते किस तरह पढ़ा जाता है संज्ञा के बारे में। ठीक है, आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे गाइस, संज्ञा पढ़ लेंगे। पढ़ते हैं, अरे संज्ञा पढ़ो, संज्ञा जैसा कि गाइस संज्ञा पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ ले होंगे आप, देखिए पढ़ लिए होंगे तो 2 3 4 5 गो हो गया, ड्रॉ कर दिया 5 गो संज्ञा का। ठीक है, अब इंग्लिश में नाम होना संज्ञा, इंग्लिश में आपको खोटा पढ़ा रहे हैं, खोटा पढ़ संज्ञा। जैसे कि पहले संज्ञा आप लोग कहते हैं किसको, किसी नाम वस्तु, कोई जानवर का या एनी नेम, कोई भी किसी वस्तु के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के यहाँ कहा लिखिएगा कि संज्ञा वो शब्द के कहल जाए जे शब्द से कोनो केकरो नाम जानल जाए, ओकरा क्या कहा जाता है गाइस, संज्ञा कहल जाए। संज्ञा डेफिनेशन को बताया नहीं, आपको स्क्रीन में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन वो भी खोटा में मिलेगा। ठीक है गाइस, संज्ञा जैसे कि आप लोग वहाँ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 गो भेद, तो यहाँ पे संज्ञा के 5 गो बेटा होता है। कितना बेटा होता है सोच रहा था, 5 गो बेटा होता है। कैसा कैसा नाम होता है वो देखते हैं। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहला होता है, जैसे कि आप लोग जातिवाचक देखें तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो गाइस आपने जैसे कि यहाँ पे चार्ट एक आपको शो हो रहा होगा, इस चार्ट को समझिएगा। आपको अब एजुकेशन यानी कि पढ़ी बाबू तो थोड़ा अपन भाषा पढ़ तो आप कुछ देर में, क्या कि आपके पास समय बहुत कम है, खोटा थोड़ा सा बोला रहा है ना, बोलने का प्रयास करते हैं। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो पास समय नहीं है ना, इसलिए आप लोग को सोच में बता दिए हैं। आपको ये चार्ट अगर समझ में आ गया, समझिए आपका संज्ञा खत्म, आने के 3 नंबर पक्का आपके हाथ में मचोड़ कर। ठीक है गाइस, नंबर कहाँ से मिलेगा आपको बता रहे हैं। ठीक है, बताते हैं। जैसे कि संज्ञा पढ़ ली होगी, संज्ञा के जैसे पढ़ ली हो हमारे तक 5 भेद पढ़ा होगा उसका। ठीक है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, नहीं जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, अरे होता है क्या चाहिए आपका समूहवाचक संज्ञा, अरे होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, का होता है सबसे, जायत खास, इसको नाम से थोड़ा मोड़ा आपको कॉमन सेंस लग गया होगा कि जायत आने का होता है, खास बोधक, भाव बोधक, गुट बोधक, चीज वस्तु बोधक संज्ञा का है, ये सब का है, कुछ दिक्कत मत होगा, 1 मिनट रुकिए। लिखा जाता है कैसे है यो आपको बताइए। ठीक है ना, देखिए जैसे कि जायत बोधक संज्ञा लिखा है, अब जैसे कि जायत बोधक संज्ञा पूछे थोड़ी ना आपको कि कौन निम्न में जायत बोधक संज्ञा बता हमरा, क्या पूछेगा आपको, परिभाषा में पूछेगा, क्या पूछेगा, तुरंत पूछेगा एक पूरा नाम, परिभाषा का अगर समझिए तो परिभाषा का कोई चीज़ नहीं था, परिभाषा के बात हम समझा चुके पहले। जायत बोधक संज्ञा ककरा कहा जाए, तो जोन शब्द से गोठा जायते बोध होवो है, वो जायत बोधक संज्ञा कहल जाए।
जोन शब्द से गोठा जाते बोध होवे है वो जात बोधक संज्ञा कहा जाए। यानी ये खोटा भाषा को थोड़ा सा समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जात बोधक संज्ञा मतलब पढ़े जातिवाचक संज्ञा पढ़े थे ना, तो उसमें कहा था गाइस कि जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द के कहा जाए जकर जकर क्या होते हैं जिससे पूरे श्रेणी या जाति का बोध होता है। सेम टू यही लिखा हुआ, आपको जब इसका बात बढ़ाना है समझिएगा। जात बोधक संज्ञा उस शब्द के कहल जा है जोन शब्द से कोनो गोठा जाति बोध होवे ओकरा, ऊ के जगह आप ओकरा भी ले सकते हैं, जैसा मन करे तैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओकरा जात बोधक संज्ञा कहल जा है। इसका एग्जांपल देते हैं फटाफट गाइस, जैसे कि गाय, अगर गाय बोलेंगे तो गैया कैसे हो रही, तो गाय बोलेंगे तो रामा, अगर पूछेंगे रामा गाय कैसा है तो पूछेगा काला है, तब थोड़ा मोड़ा वहाँ हिंट दे रहे हैं व्यक्तिवाचक का, लेकिन नाम नहीं बोलते। गाय कैसा हो रही कहेगा हमार 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 तोर तोर तोर, सब पकड़ते रहेगा, नाम नहीं डिले पड़ता रहेगा ना, ठीक है। तो जो गाय है वो गाय किसका पता चल रहा है, नहीं ना, गाय तो कोई सकती, काली भूरी नीली नीली पीली कुछ भी हो सकती है ना, नाम कुछ भी सकता है। घोड़ा तो थोड़ी ना बोले, अगर यहाँ बोलता वो शेरा हमार घोड़ा है, हाँ वो शेर नहीं आ करने वाला नहीं, ही करने वाला घोड़ा, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब खास बोधक आने समझते होंगे आपको, यस व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। खास बोधक आप कैसे लिखिएगा, जब जात बोधक का लिखने गए तब खास बोधक संज्ञा, खास बोधक संज्ञा भी याद रखिएगा। खास बोधक संज्ञा ओकरा कहल जा है जकरा से केकरो नाम, केकरो खास नाम, ठीक है, केकरो नाम के जाना, जैसे कि नाम क्या हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम होता है, या कोई रिवर का नाम, से कुछ भी का नाम एनी नेम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे भारत बोलो तो इंडिया एक है, आनंद कहा सर अपने आप नाम लिख दिया भैया, अपना आपका है अस्मा समझते, आप अस्मा समझिए, यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, जो होगा अरविंद मिसाल केला पेड़ा जो होगा वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गंगा बोलेंगे तो गंगा नदी है, तो एक ही गंगा नदी ना, उस गंगा को हम नाम लिख बोल रहे हैं, तो वही खास बोधक संज्ञा, ठीक है गाइस। लिखना कैसे भी आपको बता रहे हैं, साथ साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं, यही एग्जाम्पल आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखना ही है, ठीक है। अब भाव बोधक संज्ञा पढ़ना है तो पढ़ना है। भाव बोधक संज्ञा ऐसी वाला से, भाव बोधक संज्ञा मतलब क्या होता है देखिए बताते हैं। किसी भी वस्तु जैसे कभी पढ़े, ये क्या बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े ना, उसमें क्या करते हैं, किसी चीज का केवल छू सकते नहीं ना, केवल महसूस कर सकते हैं। ये बुढ़ारी का समझिए, बुढ़ारी जी का, तो क्या बुढ़ारी जी सच में बूढ़ा हो गए, महसूस करे, देखते हैं महसूस करे, देख थोड़ी नहीं बुरा ईमानदार। अब हम एक आदमी ईमानदार है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, कल कहूँ चोरी करके चोर था सर भाई, तो ईमानदार नहीं है ना। अच्छा कोई अगर ये बंदा है, समझिए इस गाँव तरफ बोलता ईमानदार है, छौड़ा रे छौआ ईमानदार है, अब ये कल बैंक लूटेगा, क्या लूटेगा, बैंक लूटा, तब कहाँ कहेगा सीबीआई क्या बोलते हैं उसको, पुलिस वाला बैंक लूट लिया, बैंक लुटेरा चोर, समझ आ गया, बैंक लुटेरा चोर, वो कहेगा, तो कब क्या होगा पता नहीं। अब इसे क्या करते हैं, भाव बोधक संज्ञा, भाव बोधक संज्ञा उस शब्द के कहा जाए जोन शब्द किसी चीज को हम लोग क्या सकते हैं महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं करते, कि छू नहीं सकते हैं, ओकरा कहा जाए भाव बोधक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण लिख लीजिए, बुढ़ारी का, ईमानदारी का, ठीक है। अब बीच में वीडियो को पास होकर देखिए, हमको एक बार समझना था गलत बात, अब शुरू से देखिए तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये खोटा है, आपका बाप का लैंग्वेज नहीं है, आप ही का बाप का लैंग्वेज है गाँव देहात का। गोठ बोधक संज्ञा, इसे मिटा दें, इसके दोनों को मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। गोठ बोधक संज्ञा होता क्या है समझते देखिए। गोठ बोधक संज्ञा उन शब्द के कहा जाए जौन शब्द से, कभी बैठ के उठ के गए हैं कहीं, समूह रहता है, समूहवाचक संज्ञा पढ़े, बस वही गोठ बोधक, समूहवाचक संज्ञा को ही गोठ बोधक संज्ञा बोला गया है। संज्ञा क्यों नहीं, क्योंकि स्पेस कम था बोर्ड का, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, ऐड कीजिएगा, खाली लिखिए गोठ बोधक, सोचा कहेगा कहा है गोठ बोधक, तो लास्ट में संज्ञा देना आपको पड़ेगा, ठीक है। गोठ बोधक संज्ञा उन शब्द के कहा जाए वही जोन शब्द से गोठ जाते बोध हो, यहाँ नहीं लिखना, सीधे लिखिएगा, आपको बढ़ाना बात को, पेज इतना भर सकते हैं, शॉर्ट मत रखिएगा। गोठ बोधक संज्ञा उन शब्द के कहल जा है जोन शब्द से कोनो
कहीं भी समूह का, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, गोट का बोध होवे। क्या होता है, गोट का बोध होवे। अब एक बार समझिए, यहाँ गोट का बोध होवे, सॉसेज का बोध होगा, ओकरा गोट बोध संज्ञा का। आप देख सकते हैं बाजार, बाजार में केवल आप और हम नहीं रहते, बहुत सारे लोग होते हैं। बैठ की जहाँ भी गांव का पंचायत वगैरह कहीं भी होगा, अगर आप पंचायती राज के बारे में नहीं समझते तो वीडियो डाल दें, उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि आप गाँव दांत के से रिलेटेड है तो ये वो वीडियो पंचायती राज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्च कीजिए पंचायती राज बाय PSC आता है, आनंद स्टडी सेंटर आता है, डियर आनंद भाई। बाजार जाता है बैठकी में, ये सब भीड़ में रहता है तो भीड़ वाला चीज हो गया। चीज बसुत बोधक संज्ञा पढ़े, इंग्लिश में मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़े है ना, तो ठीक वही इधर लिखिएगा जिस प्रकार से लिखा जा रहा है। इधर क्या है, गोट बोधक, सॉरी चीज बसुत चीज बसुत बोधक संज्ञा। चीज बसुत बोधक संज्ञा के डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है, बस यहाँ पे बैठा दीजिएगा। जोन शब्द से यहाँ काची होता है, इससे गाइस किसी वस्तु का केवल हम माप सकते हैं, काउंटिंग यानी गिन, जरा हम गिन बनाए खाली तोल सकल बा, ओकरा का कहल जाए चीज बसुत बोधक संज्ञा कहल जाए। गेहूँ को आप क्या गिन सकते हैं, अच्छा थोड़ी एक कटोरा देंगे तो गिन लीजिएगा, अब एक बोरा डाल देंगे, एक कमरा डाल देंगे, 2 ट्रक डाल देंगे तो गिन लीजिएगा, शायद आपका जिंदगी पार हो जाएगा, शादी भी नहीं होगा। तेल को कैसे गिनेगा, ये तो और लिक्विड है। लुगा समझ में आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा, लुगा तो नहीं गिनेंगे, जैसे तो ये क्या चीज़, ये भी तो लुगा है, और ये क्या है, ये भी तो लुगा है, ठीक है। और क्या है, ये ऊपर समझ ये भी एक लुगा से बना, गिन लीजिएगा। दे कपड़ा को गला दे, नहीं गिनेगा ना, नहीं गिन पाएंगे आप। चांदी को गिन लीजिएगा, नहीं गिनेगा, नहीं गिन पाइएगा, गिनजिएगा नहीं, गिन नहीं पाइएगा। सोना को गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाइएगा, ठीक है। तो गाइस ये था कुछ संज्ञा के बारे में, व्याकरण कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके कहने का मतलब मैं आपको अब खोटा का व्याकरण का जानकारी नहीं दूंगा। अगर आपको बेसिक जानकारी है हिंदी व्याकरण का, तब उसे खोटा में लिख दीजिएगा। एग्जाम बहुत पास से आप मेहनत किएंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर होगा, अगर नहीं है तो फिर हम है ना आइडिया बताने वाला। हम कह रहे हैं ना कि व्याकरण में अगर जैसे कि आपको संज्ञा से बोले बता, क्यों जानते हो, क्योंकि सबसे पहले व्याकरण छूता है बच्चा लोग तो उसको व्यंजन पढ़ा लेता, ठीक है, लेकिन संज्ञा आ जाता है व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे पहले संज्ञा। इसलिए हम भी सोचे कि बच्चा लोग का संज्ञा फेवरेट होता है, तब इसे बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो जाइएगा ससुराल घर। इस संज्ञा बारे में कैसे लिखना है, क्या जैसे कि हम लिखे जाति बोधक, जाति वाचक संज्ञा होता है तो वाचक के जगह खाली बोधक लिखे, बाकी बात जात खाली लिख दिए, जाति की जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, किसी का खास का नाम होता है इसलिए व्यक्ति, यहाँ तक चाहते व्यक्तिगत वाचक लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक लिखा गया यहाँ पे संज्ञा, शायद इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं समझे। थोड़ा सा अगर हिंदी आता है तो खोटा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे लिखा जाता है ये लिख लीजिएगा। गाइज नेक्स्ट वीडियो अगर मिसयूज किए समझिए अपना एग्जाम में धोखा खाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा कि कल पद से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपको हम बताने वाले उसमें। और सबसे बेहद जानकारी वाली बात क्या है गाइज, तो वो है क्या, अभी अचरा पचरा मिटा देते हैं, ठीक है, हटा दे इसको, तो ले लीजिए और ले लिए होंगे, जाओ तुम्हारा काम खत्म। बैंक लुटेरा कहानी समझ में आया। ईमानदार ज्यादा बन के मत रहिए, न लूट लीजिएगा। एक ज्यादा शिकायत नहीं होगा, पता क्या है, सो जो भारत है ना वो पुरुष प्रधान देश है, तो महिला चोरी कर लेते शायद कल होकर बिहार में शादी नहीं होता, कुमारे रहते। पाठक नाम अरे कवि, कैसे खोटा में पाठ का नाम है, तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है बहुत, जो जैसे कि आपको हम ट्यूशन में बच्चा को डॉक्टर एके झा के बारे में केवल जीवनी पढ़ाए थे पिछले क्लास में, पिछला वाला में जीवनी खेली इसका बताए थे, 4 क्वेश्चन आ गया था। बात मानिए, इस बार ना दे दे कि एक के बारे में लिख दीजिए 4 लाइन, 2 मार्क्स का हो जाएगा, 4 लाइन एक के बारे में लिख दीजिए 2 मार्क्स का हो जाएगा। कैसे, इस सर का नाम है डॉक्टर एके झा का पूरा नाम कौन जी है, को लगे रे बाबू एके झा का, डॉक्टर अजीत कुमार झा लागे नाम है, घर पूरा नाम, इनका पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा हाल है। जरा इसमें नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछता है, रिलेटेड डेट टू रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पूछता है, इतने यार रिलाइज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है।
डॉक्टर AK झा, वाह वाह वाह। अब कहिएगा अकरम आपके नाम का है, अकरम का नाम का है, सब जानिएगा। बस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे वीडियो आने वाला है उससे आप लोग पा सकते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो रहेगा, आपको उससे क्वेश्चन रहेगा, लगभग 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन रह जाएगा। लगभग आपका यहाँ पे अभी इस वीडियो के माध्यम से लगभग 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आंसर का टॉपिक बात कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।